नमस्कार दोस्तों। एक रात की बात है। मैं मुंबई के ही एक होटल में अकेला रुका हुआ था। रात भर मैं उस कमरे में अकेला था, लेकिन फिर भी मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहा। मैं अपने दिमाग को समझाता रहा कि मैं सो गया हूँ, सो गया हूँ, सो गया हूँ, लेकिन मैं जागा रहा, एक दूसरे आयाम, दूसरे डायमेंशन में। वहाँ पे मेरा सामना एक शैतानी शक्ति से होता रहा। रात भर मैं उससे उलझता रहा। हाथापाई भी हुई। मैंने बचने की भी कोशिश किया, उसके ऊपर वार करने की भी कोशिश किया। अगले दिन जब मैं जागा तो मेरे पूरे शरीर में खरोचों के निशान थे। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे क्या बकवास कर रहा है, ऐसा रियल में हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये स्लिप पैरालिसिस की बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल होती है। खैर, लोग दुनिया कुछ भी सोचे, लेकिन मैं उस रात को ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकता। डिटेल में उस घटना के बारे में मैं कभी और बताऊंगा, लेकिन आज मुझे मेरी वो घटना इसलिए याद आ गई क्योंकि आज मुझे तृप्ति नाम की लड़की ने एक ऐसी घटना की कहानी लिख भेजी जो उसके और उसके पूरे परिवार के साथ एक होटल के कमरे में घटी थी। दरअसल तृप्ति अपने परिवार वालों के साथ सिलीगुड़ी में रहती थी। उसके और भी रिलेटिव इसी शहर में रहा करते थे। सीन ये था कि उसके कोई कज़न ब्रदर रहे होंगे, उनके घर पे कोई बड़ा फंक्शन था। तो उन्होंने क्या सोचे कि मैं अपने घर पे फंक्शन का अरेंजमेंट नहीं करता हूँ, एक होटल पूरा रेंट पे ले लेता हूँ। तो जितने भी रिश्तेदार हैं मेरे, उस होटल के अलग अलग कमरों में रह लेंगे। होटल का प्रीमाइसेस सब बड़ा होता है, वहाँ पे हमारा सेलिब्रेशन वगैरह सब अच्छे से हो जाएगा। किसी तरह की कोई तकलीफ भी नहीं रहेगी क्योंकि होटल के कर्मचारी भी होते हैं। घर वाले सारे लोग भी एक्साइटेड थे। और इन्हीं परिवार वालों में से एक थी तृप्ति। चलिए इनका कुछ नाम रख देते हैं। जिनका फंक्शन था उनका नाम मोहित रख देते हैं। मोहित ने फंक्शन वहाँ पे अरेंज किए थे, तो उसी में इनकी कज़न सिस्टर तृप्ति गई हुई थी अपनी मम्मी के साथ। तृप्ति को इस होटल का सबसे ऊपर वाला रूम मिला, सबसे कॉर्नर का। इस फ्लोर में तृप्ति के अंकल, आंटी और एक कज़न ब्रदर और रुके हुए थे। ये भी रिलेटिव में, क्योंकि पूरे सारे के सारे रिलेटिव हैं और कोई दूसरा है ही नहीं पूरे होटल में। तृप्ति और तृप्ति की मम्मी एक कमरे में और बाजू वाले कमरे में अंकल, आंटी, उनका लड़का। ठीक है। अब जिस दिन ये लोग गए हैं उसी दिन फंक्शन का पहला दिन था। दिन भर फंक्शन कुछ ना कुछ चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। ये सारी चीज़ों में रात के 2 बज गए। अब 2 बजे सारे रिश्तेदार अपने अपने कमरों में गए। तृप्ति और तृप्ति की मम्मी भी 2 बजे अपने कमरे में पहुंची। थोड़ा फ्रेश व्रेश हुई, कपड़े वपड़े चेंज करी, और जैसे ही बिस्तर में लेटी हैं वैसे ही उन्हें छत से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। छत से। ये जैसा मैंने बताया होटल के सबसे ऊपर वाले कमरे में थे। इनके ऊपर डायरेक्टली छत था, तो कोई ऊपर चल रहा है ये इनको समझ में आ रहा था। धम 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 पैर पटक पटक के। इनको ऐसा लगा कि होगा कोई होटल का ही कर्मचारी ऐसी फालतू चल रहा फिर रहा होगा, रात में पता नहीं कुछ काम कर रहे होंगे, हम इग्नोर करते हैं, सोने में ध्यान देते हैं। ये सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन 3 बजे के आसपास अब इनके कमरे के सामने कोई दौड़ दौड़ के इधर उधर भागने लगा। कभी जूते पहन के दौड़ने की आवाज़ आती, तो कभी ऐसा सुनाई देता कि कोई पायल पहन के बाहर दौड़ रहा है। इनको फिर से अजीब लगा कि 3 बज रहे हैं रात के, यार क्या दौड़ा भागी कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी सामने। हम सोने में फोकस करते हैं क्योंकि अगले दिन जल्दी उठना है। इन्होंने सब कुछ इग्नोर किया और उस रात को सो गए। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। जीवन में आप भी याद रखना, आप कहीं अनजान जगह में जाएं और आपको ऐसी वियर्ड सी एक्टिविटी समझ में आए तो तुरंत कुछ ना कुछ कदम उठाएं। ये दोनों माँ बेटियों ने नहीं उठाए। तृप्ति और उसकी मम्मी सोते रहे। अब अगला दिन निकल गया। मम्मी जल्दी से उठ के फंक्शन में चली गई थी और तृप्ति सो ही रही थी। तृप्ति जागी और फिर थोड़ा नहा धो के उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए चली गई। फिर कुछ बड़ा होना था, तो ये हुआ कि तृप्ति ने बोली अपनी मम्मी को कि मम्मी आप यहीं पे रहो, मैं जाती हूँ, थोड़े कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और उठ के नहा के डायरेक्टली आ गई थी। थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ और अच्छा मेकअप कर लेती हूँ, फिर आ जाऊँगी। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। मम्मी ने बोली कि ठीक है बेटा जा। ये अपने कमरे में मेकअप करने के लिए आ गए, अपने होटल के कमरे में। बाकी सारे के सारे रिश्तेदार कहाँ पे थे? नीचे फंक्शन में थे। ये कपड़े चेंज करी ही अपने और मेकअप करने ही वाली थी कि किसी ने इसका दरवाज़ा नॉक किया। इसने दरवाज़ा खोली। बोले क्या हो गया? रिलेटिव ही थे। उन्होंने बोले कि चलो खाना लग गया, पहले खाना खा ले तृप्ति, फिर उसके बाद मेकअप करते रहना। इसने सोची हाँ यार खाना खा लेती हूँ, भूख भी लग रही है, फिर आराम से तैयार होते रहूँगी क्योंकि अब जो फंक्शन शुरू होगा वो पूरा रात भर खिंच जाएगा कल जैसे। तो अब ये खाना खाने के लिए छत में चली गई। सारे लोग छत में, मम्मी आ चुकी है, मोहित भैया जिनका फंक्शन है, सारे परिवार वाले, बढ़िया बुफे सिस्टम लगा हुआ है, खाना वाना सब लोग निकाल के खा रहे हैं। ये भी गई और अपने प्लेट में खाना निकाल के खाने लगी।
अचानक से पता नहीं क्यों इसको ऐसा फील हुआ कि मैं छत के कॉर्नर में जाके खड़ी होती हूँ। वहाँ पे कोई रेलिंग नहीं थी, कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। वो बिल्कुल कॉर्नर में जाके खड़ी हुई और खाना एक हाथ में, ऐसे नीचे देखने लगी। नीचे देखते देखते उसने अपने कदम बढ़ाने लगी और अगला कदम बढ़ाती और डायरेक्टली सटाक से नीचे जाती कि उसको पीछे से मोहित भैया ने पकड़ के खींच ली। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? इससे एक जीजा जी भी थे, वो भी आ गए थे। दोनों ने बिल्कुल संभाले और बोले तू नॉर्मल तो है, क्या कर रही है? सामने जमीन कुछ नहीं था, चली जाती डायरेक्टली नीचे। ये बोलती हाँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मन किया कि मैं जाऊं उधर पे, जाके देखूं कैसा लगता है। अच्छा हुआ जीजू, अच्छा हुआ भैया आप आ गए, ऐसे बोल के ये सोचते सोचते अब खाना खाने लगी। जीजा जी और मोहित भैया दोनों सोच में पड़ गए कि इसको क्या हुआ था यार। चलो कोई नहीं, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सब खाना वाना खा के फिर से नीचे चले गए अपने फंक्शन के लिए, सब कुछ करने के लिए। और ये भी अपने कमरे में आ गई कि अब मैं बचा कुचा मेकअप कर लेती हूँ। अभी आई है, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है, मेकअप करना शुरू की है कि अचानक से फिर से इसके दरवाजे को कोई नॉक करता है। इसको लगता है अरे अभी तो खाना आके आई हूँ, कौन आ गया। ये उठ के जाती है, दरवाज़ा खोलती, बाहर कोई नहीं था। अजीब लगता है, ये कैसे हो सकता है, अभी तो किसी ने नॉक किया था। फिर आती है, बैठ जाती है आईने के सामने, फिर मेकअप करने लगती है। मेकअप करके होने ही वाला था कि फिर से नॉक किया। इसको ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, कोई कजिन वजिन होगा, प्रैंक कर रहा होगा। इसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करी। फिर बस कंप्लीट कर ली मेकअप, बाल बनाना बाकी था। फिर से किसी ने ज़ोर ज़ोर से ठोका। इसने कौन है पूछते हुए गई और फिर दरवाज़ा खोली। मतलब ये नॉक हो ही रहा था अभी तक, और जैसे दरवाज़ा खोली बाहर कोई नहीं। ये घबरा गई, ये देखने लगी कि यार इतनी तेज़ी से कोई कैसे भाग सकता है, अब भी तो कोई नॉक कर रहा था। ये देख ही रही है बाहर कि अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका इसके चेहरे को छूते हुए अंदर गया। बोली ये क्या यार, पूरे शरीर के रोंगटे एक साथ खड़े हो गए थे। और ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है। मैं पहले के कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि अचानक से आपको ऐसा फील हो कि एक ठंडी हवा का झोंका आपको छू के गया और आपके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, तो समझ जाना उस वक्त कोई आत्मा की प्रेजेंस है वहाँ पर, आपको कोई शक्ति छू कर गई है। निगेटिव या पॉजिटिव सिचुएशन से समझ में आता है। तो इसको ऐसा फील हुआ और उस समय इस चीज़ को ये पकड़ नहीं पाई। ये बोली यार यार ये अजीब सा कुछ हो रहा है, ज़्यादा देर यहाँ पे मैं अकेली रहती नहीं हूँ, मैं अपने बाल बनाती हूँ और जाती हूँ नीचे, सारे लोग नीचे ही हैं। हालांकि दोपहर का ही वक्त हो रहा था, लेकिन फिर भी अजीब तो लग रहा था। यहाँ के बैठ गई, यहाँ पे बाल बनाने को हुई है कि अचानक से इसको इसके चेहरे में, आईने में इसके चेहरे में इसको एक बुढ़िया दिखाई देती है, एक औरत। उस औरत को देखकर ये सकपका जाती है, जाकर भी तुरंत कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। आईने के सामने बस ऐसी ही बैठी रह जाती है, खुद को देख रही है, ध्यान से देख रही है, यानी खुद नहीं देख पा रही है खुद को, मतलब इसको आईने में इसकी जगह एक बुढ़िया औरत दिख रही है और वो भी ऐसे अपने बाल बना रही है। और इसको बड़ी बड़ी घूरती हुई आंखों से देख के क्या बोल रही है कि मैं जिस तरीके से गई थी ना, यहीं से खिड़की से तू भी चले जा और फिर मेरे पास आ जा। मुझे ना तू बहुत सुंदर लगी है, तुझे कोई हक नहीं है इंसानों की दुनिया में रहने का, तू मेरी दुनिया में आ जा मेरे पास। आईने के अंदर ही रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, ऐसे ही तैयार होंगे। इसकी दिल की धड़कन है ना बहुत तेज हो जाती है। ये लिटरली आईने से ये सब कुछ सुन पा रही थी, आईने में ये सब कुछ देख पा रही थी। इसको ऐसा लग रहा था कि इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, इसको किसी ने वहां पर बांध दिया है। ये चाहकर भी उस आईने से नजर नहीं हटा पा रही है, उठ नहीं पा रही है। अब मन ही मन हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दी। और इसको हनुमान चालीसा आती थी, कुछ समय तक नाम ली और अब हनुमान चालीसा रीड करना शुरू कर दी। कितने में फिर से दरवाजा किसी ने नॉक किया, लेकिन इस बार आवाज के साथ, तृप्ति आजा जल्दी, कितना टाइम लगाएगी, जल्दी आजा, सब तेरा ही वेट कर रहे हैं नीचे। अब तृप्ति चाहे तो जवाब दे सकती थी क्योंकि ये आवाज इसके कजिन ब्रदर की है, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं पा रही है। इसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और इसका पूरे हाथ पैर पूरा शरीर कांपने लगा। ये आईने में नॉन स्टॉप देखी जा रही है और मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ रही है। हनुमान चालीसा ये बीच तक पहुंची नहीं होगी कि आईने के अंदर से वो बुढ़िया ऐसे हाथ बाहर निकाली और अब लिटरली पूरा शरीर अपना बाहर निकाल ही ली थी। और इसको जैसे ही छुई, इसको टच करी है, इसको इतना जोर का यहाँ पे धक्का लगा, ये आंख बंद करके बेहोश जमीन पे भड़बड़ा के गिर गई।
अभी ज़मीन पर जैसे गिरी, इसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया था ना, कोई इंसान बेहोश होता है तो कैसा ढीला पड़ जाता है, ये बेहोश हुई तो इसके हाथ से कुछ टकराया होगा। होटल कमरा था, कोई बड़ा सा गुलदस्ता वगैरह रखा होगा साइड में, वो भी गिर के ऐसा फूटा। तो बाहर जो भी इसका कज़न रहा होगा, दरवाज़ा ठोक रहा होगा, उसको आवाज़ आई कि अरे अंदर वो गिर गई क्या, कुछ जवाब नहीं दे रही थी, गिर गई क्या तृप्ति। अब कज़न भागता हुआ तृप्ति की मम्मी के पास गया और बताया कि तृप्ति लगता है कमरे में गिर गई, दरवाज़ा नहीं खोल रही है। मम्मी और कुछ रिश्तेदार भागते हुए आए और जैसे खोले तो पाए कि बेहोश पड़ी हुई है। उसको जैसे तैसे करके जगाया गया, हॉस्पिटल लेकर भागे। जब वो होश में आई तो उसकी मम्मी ने बताई कि तू ऐसे पड़ी थी, वो तो किस्मत से एक चाबी तो रहती है होटल के कमरे में, मतलब जो कर्मचारी होते हैं उन लोगों के पास, मैनेजर वगैरह के पास, तो ये खोला गया होटल का कमरा और देखे कि क्या हो गया था तुझे। इसने अपनी मम्मी को पूरी बात बताई। मम्मी ने बोली अगर ऐसी बात है बेटा तो ये कमरा हम बदल लेते हैं। तो अभी एक दिन का और फंक्शन बाकी था, कमरा बदल लिया गया और जैसे यहाँ से सब छुट्टी हुई, किस्मत से तृप्ति की कोई रिलेटिव थी, वो एक बाबा जी को जानती थी, लिटरली बाबा जी, मतलब वो तंत्र साधक थे, काली माता के उपासक थे। उनके पास जाते और वो काली माता के नाम से थोड़ा सा इसका जो भी इसको लगा हुआ था उतारा कर देते, झाड़ फूक कर देते हैं और बताते हैं कि जितना हमारा अनुभव है उससे हमको समझ में आ रहा है कि बेटा तेरे ऊपर ना एक चुड़ैल, एक शैतानी शक्ति लग गई थी जिसने तुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर ली थी। जिस दिन तुम लोग होटल में एंटर किए होंगे उसकी हवा बिल्कुल होटल के कमरे के आसपास ही थी। तूने कुछ परफ्यूम वगैरह ऐसा लगाई होगी, अपने बाल वाल खोली होगी, उस चुड़ैल को अच्छा लग गया, तो प्यारी लग गई और वो चुड़ैल चाहती थी कि तू उसके साथ प्रेत योनि में चले जा। तो किस्मत अच्छी है बेटा कि सब कुछ ठीक रहा, तुम समझ गए सही समय में, हनुमान चालीसा का पाठ कर ली, माता काली की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से तेरे साथ अब वो कुछ नहीं होगा। आज के बाद से ध्यान रखना कि किसी भी कमरे में ऐसा जाओ और पहली रात भी कुछ ऐसा आभास हो, गड़बड़ है, जैसे तुमको सुनाई दिया था छत में कोई चल रहा है, सामने कोई दौड़ रहा है, कभी भी इतनी सी भी आभास हो तो तुरंत उसके खिलाफ कदम उठाओ, रूम बदल दो, बात करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बस इस पूरी घटना की जानकारी मुझे तृप्ति ने ही लिख भेजी, क्योंकि मैं इस कहानी को सुना के सभी को सीख दे सकूं कि किसी भी अनजान जगह में रहने जाएं तो पहले किस चीज़ पर सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके से ध्यान दें। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।